हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। किसके बारे में पढ़ेंगे? ऊष्माक्षेपीय तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ऊष्माक्षेपी में हम क्या पढ़ेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में हम पढ़ेंगे प्राकृतिक गैस का दहन, और अगला पढ़ेंगे श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसकी परिभाषा हम रिएक्शन के माध्यम से बहुत आसान ट्रिक के साथ परिभाषा याद कर लेंगे, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। चाहे तो आपका पूछेगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, या तो पूछेगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। ठीक है, लेकिन है बहुत आसान, समझने की जरूरत है। बस समझना क्या है, ऊष्माक्षेपी, क्षेपी का मतलब छिपाना नहीं, यहाँ छिपाना तो है, लेकिन बल्कि इसका उल्टा आपको ऊष्मा उत्पन्न करना है। छिपाने की बात भले कह रही है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसका उल्टा होगा, जो आपको परिभाषा याद हो गई। ऊष्माक्षेपी का मतलब ऊष्मा उत्पन्न होती है। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती है, ऊष्मा अवशोषित हो जाती है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, परिभाषा हो गया। अब चलते हैं रिएक्शन के माध्यम से परिभाषा जानते हैं। प्राकृतिक गैस का दहन। प्रकृति में कौन सी गैस ऐसी होती है जिसका दहन होता है? मीथेन। मीथेन प्रकृति में बहुत हल्की गैस है जो प्रकृति में पाई जाती है। इसका क्या होगा? दहन होगा। एग्जाम्पल, मीथेन का सूत्र होता है CH4। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? दहन हो जाएगा, दहन हो जाएगा। किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। प्रकृति में मीथेन गैस भी होती है और ऑक्सीजन गैस भी होती है, जिसमें इसका क्या हो जाएगा? दहन हो जाएगा। तो ऑक्सीजन भी हम यहाँ लिख लेते हैं बगल में, जिस कारण आप कंफ्यूज ना हो। क्या हो रहा है? इसका दहन हो रहा है। जब मीथेन ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो उसका क्या होगा? दहन हो जाएगा। इसमें से निकलेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और एक बनेगा क्या? जल। मीथेन जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और बनाएगा जल। ठीक, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन से कोई भी चीज जब क्रिया करता है तो उसमें से उसका क्या हो जाता है? दहन हो जाता है, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है तो साफ आपको समझ में आ जा रहा है क्या हो रहा है, इसमें ऊष्मा भी उत्पन्न होगा। प्लस में ऊष्मा भी उत्पन्न होता है। इसमें देखो, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल क्या है हमारे पास। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन लेना। जो जीवित प्राणी होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं, और जो पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो यहाँ पे श्वसन क्या है? सांस लेना। तो हम क्या ऑक्सीजन गैस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज पाया जाता है। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन से क्रिया करती है। देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में हम, ग्लूकोज का सूत्र होता है
C12H12O6 ये है। ये किससे क्रिया करेगा? ऑक्सीजन से। क्या होगा? इसका दहन होगा। जब इसके साथ एक क्रिया करता है, इसमें से निकलता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। क्यों? क्योंकि जब हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया। अब पसीने के रूप में जल की भी बूंदें निकलती हैं, तो जल भी लिख देते हैं यहाँ पे हम। जल भी निकल रहा है और उसी के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है। देखिए, अब इसे हम बैलेंस करना सीखते हैं। कार्बन कितने हैं? 6 हैं। 6 कार्बन कर दीजिए इधर। हाइड्रोजन कितने? 12 हैं। इधर 6 से गुणा कर देते हैं। 6 दूना 12 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन 6 2 8, 6 दूना 12, 12 6 18, 18 हुआ। अगर इस 6 से हम तुलना करते हैं तो ये 6 तो हमारा कंप्लीट हो रहा है यहाँ से, और 6 दूना ये 12 हो रहा है, तो यहाँ पे भी 6 से हम गुणा कर देते हैं, जिससे हमारा समीकरण क्या हो गया? बैलेंस हो गया। देखिए, 6 कार्बन 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन यहाँ, 6 दूना 12 6 18, तो 6 दूना 12, 12 6 18 ऑक्सीजन। तो बैलेंस करना भी हम सीखते चल रहे हैं और परिभाषा भी सीखते चल रहे हैं। परिभाषा क्या होगा? जब किसी अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, या तो हम कह सकते हैं वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसमें क्या उत्पन्न हो? ऊष्मा उत्पन्न हो, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ऊष्मा उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है, इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। अगला हमारा बचा क्या? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, अब हमारा क्या है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसमें हम रिएक्शन के माध्यम से यह भी परिभाषा तैयार करेंगे। एग्जाम्पल क्या है हमारा? एग्जाम्पल है हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस जो है ऑक्सीजन गैस से जब क्रिया करता है तो बना लेता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड जब बना लेगा तो इसमें क्या हुआ? ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती है। इसमें क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती है। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या है? 2 नाइट्रोजन यहाँ है, ऑक्सीजन भी 2 है, तो इधर 2 से गुणा कर देंगे, बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन की क्रिया जब ऑक्सीजन से कराई जाती है, ये दोनों क्या है? गैस हैं। गैस गैस जब आपस में मिलता है तो बना देता है ठोस, नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगला एग्जाम्पल हमारा है, पहला हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है जब कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना जल से क्रिया करता है तो बना देता है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा चूना बना देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती है, यानी माइनस में कर सकते हैं ऊष्मा, यहाँ पे भी माइनस में कर सकते हैं ऊष्मा। इसका मतलब हुआ कि ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती है, जिसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है? ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। अगर माइनस में इधर लगा है, इसका मतलब इधर प्लस में लगा है, इधर माइनस में लगा है, इधर ऊष्मा ले रही है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होकर के अवशोषित हो जाती है, ऊष्मा उत्पन्न
नहीं होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। शोषी का मतलब ऊष्मा अवशोषित करना, यह ऊष्मा ले करके अभिक्रिया को पूर्ण करता है, उसमें ऊष्मा उत्पन्न करता है। इसमें क्या करता है? ऊष्मा उत्पन्न करता है। छेपी का मतलब छिपाना नहीं बल्कि उत्पन्न करना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें, जिससे आपको ट्रिक के साथ परिभाषा याद भी आ जाए और रिएक्शन भी करना आसानी से आ जाए और संतुलित करना भी हम सीखते चलें। ठीक है।